अस्सलामुअलैकुम मुहतरम नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है इस्लाम स्पीक्स में, जहां हम इस्लाम के अहम मौज़ूआत, तारीख़ और शख्सियात का जायज़ा लेते हैं ताकि हमारे दीन की हिकमत को उजागर किया जा सके। आज हम शेख इमरान हसीन के मुनफरिद नज़रिया पर बात करेंगे जो याजूज और माजूज के मुतालिक है और उसे कुरान की रोशनी में देखेंगे। शेख इमरान हसीन याजूज और माजूज के बारे में एक मुनफरिद नज़रिया पेश करते हैं जिसमें उनकी आमद को जदीद आलमी सियासत के साथ जोड़ा गया है। उनके मुताबिक याजूज और माजूज कुछ मखसूस ताकतवर कौमों की अलामत हैं जो आज दुनिया पर गलबा रखते हैं और फसाद फैला रहे हैं। उनके नज़दीक ये कौमें अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तेहादी की शक्ल में मौजूद हैं। सूरत अल-कहफ में ज़ुल्करनैन का किस्सा बयान किया गया है जिसने याजूज और माजूज को रोकने के लिए एक दीवार बनाई। लोगों ने ज़ुल्करनैन से कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद फैलाने वाले हैं, तो क्या हम आपको कुछ खर्च दे दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। सूरत अल-कहफ 18 से 94। शेख इमरान हसीन इस किस्से को तमसीली मानते हैं। उनका कहना है कि यह दीवार उस वक्त की अलामत है जब याजूज और माजूज की कुव्वतों को वक्ती तौर पर रोका गया था, लेकिन वो आखिरकार दुनिया में फैल जाएंगे। शेख इमरान के मुताबिक याजूज और माजूज की कुव्वतों का ज़ुहूर यूरोपीय इस्तिमारी दौर में हुआ जब मगरिबी ताकतों ने दुनिया पर गलबा हासिल किया। वो कहते हैं कि इस गलबे का आगाज याजूज और माजूज की रिहाई का निशान है और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दी इस पर हराम है कि लौट कर न आए। यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से तेजी से उतर आएंगे। सूरत अल-अंबिया 21 से 96। इस आयत में शेख इमरान हसीन के मुताबिक तसरी की गई है कि एक बस्ती के लोगों को नाफरमानी की सजा के तौर पर निकाल दिया गया और वो इस वक्त तक बस्ती में वापस नहीं आ सकते जब तक याजूज माजूज इस दुनिया पर कब्जा न कर लें। और ये बस्ती अल-क़दस या यरूशलेम है जहां से यहूदियों को सजा के तौर पर निकाला गया था और उनका वापस जाना ममनू है। अब यहूदी वापस आ चुके हैं और यरूशलेम या अल-क़दस में इसराइल को रियासत के तौर पर कायम कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि याजूज माजूज पहले ही आलमी निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। शेख इमरान हसीन का मानना है कि ये वक्त अब आ चुका है। दुनिया की बड़ी ताकतें, खुसूसन मगरिबी ममालिक, अपने असर व रसूख को दुनिया के हर कोने तक फैला रही हैं और उनके साथ फसाद, जंगी और अखलाकी ज़वाल भी फैल रहा है। शेख इमरान अक्सर मगरिबी तहजीब के ज़ेर असर जंगों, वसाइल के इस्तेहसाल और सकाफती गलबे को इस फसाद का नतीजा करार देते हैं जो याजूज और माजूज ने दुनिया में फैलाया है। वो इस पेशगोई को सहीवनीत से भी जोड़ते हैं। उनके नज़दीक इसराइल का क़याम और फ़लस्तीन में ज़ुल्म याजूज और माजूज के उरूज का नतीजा है। शेख इमरान की तशरीह में सहीवनी तहरीक आखिरी ज़माने के मंजरनामे का एक अहम हिस्सा है। उनका कहना है कि मुस्लिम सरजमीनों पर कब्जा और कंट्रोल याजूज और माजूज की पेशगोई की तकमील है। शेख इमरान हसीन के मुताबिक याजूज और माजूज सिर्फ जिस्मानी मखलूक़ात नहीं हैं जो मुस्तक़बिल में ज़ाहिर होंगी, बल्कि ये वो कौमें हैं जिनका गलबा दुनिया में पहले ही हो चुका है और हम उनके तबाह के नसरात अपनी आंखों से देख रहे हैं। और क़यामत की सच्ची वादा करीब आ गई है तो काफिरों की आंखें हैरत से खली रह जाएंगी और वो कहेंगे, हाय अफसोस, हम इससे बेखबर थे, बल्कि हम ही जालिम थे। सूरत अल-अंबिया 21 से 97। शेख इमरान हसीन हमें खबरदार करते हैं कि ये इंतशार इस बात की निशानी है कि हम आखिरी ज़माने में जी रहे हैं जहां याजूज और माजूज का गलबा जारी रहेगा, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ुल होगा। ताहम वो हमें याद दिलाते हैं कि ये कहानी का इख्तिताम नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ुल इंसाफ लाएगा और उन फासिक क़ुव्वतों का खातिमा करेगा। मुहतरम नाज़रीन, शेख इमरान हसीन की तशरीह के मुताबिक याजूज और माजूज के ज़ुहूर को समझना हमारे लिए इस जदीद दुनिया के आजमाइशों में रहनुमाई का ज़रिया है। अगर आपको ये गुफ्तगू मुफीद लगी तो बराह करम हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय दें। और अगर आपने अभी तक इल्म स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हम इस्लामी मौज़ूआत पर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अगली वीडियो तक जज़ाकल्लाह खैरन और अस्सलामु अलैकुम।